गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कल हमारा एक तत्व रह गया था निकिल, जो मैंने कहा था कि थोड़ी लंबी क्लास हो गई, इस वजह से हम आज नहीं कल बनाएंगे इसको। ठीक है, तो आज हम देखते हैं निकिल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे निकिल जो पोषक तत्व हैं, कौन से पोषक तत्व के कौन से सूचक पादप है उसके बारे में, और तथा जो पोषक तत्व के आए हुए क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत वो देख लेते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे आपकी पढ़ाई चल रही होगी। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्लास रेगुलर बनाया करो, थोड़ी सी मान लो कुछ प्रॉब्लम मान सकते हो इसको। ठीक है, तो इसकी वजह से क्लासें नहीं आ पा रही थी, लेकिन हाँ अब रेगुलर आएगी, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी तो अलग बात है ना। ठीक है, निकिल पढ़ रहे थे। निकिल जो पोषक तत्व है ये मान सकते हैं हम, ये 70वां आवश्यक पोषक तत्व माना जा सकता है। 70वां आवश्यक पोषक तत्व क्या मान सकते हैं इसको? 70वां आवश्यक पोषक तत्व माना जा सकता है। ये उपापचय क्रियाओं में सम्मिलित होता है या उपापचय क्रियाओं का क्या करता है? नियमन करता है। उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है। नियमन करता है, क्या करता है रे? उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है, मतलब जो मेटाबॉलिज्मिक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन उत्सर्जन, जितनी भी क्रियाएं होती है, भोजन का अवशोषण, ये सारी क्रियाएं कौन नियमन करता है? आपका ये जो निकिल होता है ये क्या करता है? इसका नियमन करता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम देखें तो ये जो निकिल होता है ये आपके पादप होता है। पादप में जो बीज होते हैं, बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी कार्य करता है। बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कोई क्या हो गया? निकिल है। निकिल 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। किसने? ब्राउन ने। ठीक है, ब्राउन ने इसको खोजा था। उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है और तथा ये साथ ही साथ क्या करता है? बीजों की गुणवत्ता बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखो, इसकी कमी होने पर, किसकी कमी होने पर? निकिल की कमी होने पर ये क्या करता है? पौधों में नाइट्रेट का जमाव कर देता है, मतलब स्थिर कर देता है उसको। मतलब जैसे ही इसका जो कमी होती है, पादप में इसकी कमी होती है, वैसे ही क्या होता है? नाइट्रेट एक जगह जमना, स्थिर अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। अब नाइट्रेट स्थिर अवस्था में बन गया तो इस स्थिति में पादप में क्या हो जाएगा? एमिनो अम्लों की कमी आ जाएगी। एमिनो अम्लों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जो एमिनो अम्ल बनते हैं वो नाइट्रोजन से बनते हैं, तो नाइट्रेट का जमाव होने लग गया पादप में, तो इसकी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कमी होना शुरू हो जाएगी। एमिनो अम्लों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। और एमिनो अम्लों की कमी हो गई तो आपकी प्रोटीन की और इसके अलावा आपकी जो न्यूक्लिक अम्ल है उनकी भी क्या हो जाती है? पादप में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है? पादप में कार्य करता है। ये निकिल था, छोटा सा अपना तत्व था, छोटा सा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। देखो यहाँ पर अब कुछ सूचक पादप होते हैं। सूचक पादप का मतलब होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सूचक पादप व पोषक तत्व। सूचक पादप व पोषक तत्व। देखो यहाँ पर सूचक पादप मतलब इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर मतलब जैसे कोई भी क्या है? प्लांट है। अब प्लांट है तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो पोषक तत्व है उसमें क्या है कि जैसे कमी होती है, तो कुछ प्लांट होते हैं
जो हल्की सी कमी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। हल्की सी कमी हो जाती है किसी पोषक तत्व में, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा समाज में, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो जैसे मान लो भूख लगते ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग सहन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से प्लांटों में भी होता है कि कुछ प्लांट तो क्या होते हैं आपके कि अधिक कमी होने पर भी उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, जबकि कुछ पादप होते हैं हल्की सी कमी होते ही लक्षण प्रकट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लक्षण प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप पोषक तत्व का नाम और यहाँ पर लिख लो सूचक पादप। पोषक तत्वों का नाम और सूचक पादप, ऐसे सारणी बन जाएगी। यहाँ पे क्रम संख्या डाल लो, ये लो, ठीक है, ऐसे बना लो। अब देखो इसके अंदर हम सबसे पहले पोषक तत्वों का नाम लेते हैं। यहाँ पर पोषक तत्व और सूचक पादप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और कैल्शियम, इसके सूचक पादप हैं आपके फूल गोभी और बंद गोभी। फूल गोभी, बंद गोभी, ये दोनों क्या है? नाइट्रोजन और कैल्शियम के क्या है? सूचक पादप माने जाते हैं। नाइट्रोजन की हल्की सी कमी भी क्या करती है? फूल गोभी में। अब जैसे हम बाजरे की बात करें या गेहूं की बात करें या टमाटर की बात करें, तो उनमें क्या है? नाइट्रोजन और कैल्शियम की थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं प्रकट कर पाते हैं, वो पादप सहन कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रभाव अपना प्रकट करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के जो लक्षण हैं वो तुरंत प्रदर्शित कर देते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं, ये भी क्या करते हैं? तुरंत प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम कि दूसरे नंबर पर जो पादप है, पोषक तत्व है, वो है फास्फोरस। और फास्फोरस का जो सूचक प्लांट है, फास्फोरस का सूचक प्लांट है सरसों। फास्फोरस का सूचक प्लांट माना जाता है। मतलब फास्फोरस की जिन मृदाओं में कमी पाई जाती है उनमें सरसों लेते हैं, तो सरसों क्या है? वो लक्षण प्रकट करती है जो फास्फोरस की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पोटास और मैग्नीशियम। पोटास और मैग्नीशियम होता है, ये इसके सूचक प्लांट होते हैं आपका जो आलू होता है वो सूचक प्लांट होता है। आलू जो है वो इसका सूचक प्लांट माना जाता है। नाइट्रोजन कैल्शियम के लिए फूल गोभी, बंद गोभी। फास्फोरस के लिए सरसों। इसके बाद में पोटास और मैग्नीशियम के लिए आलू। पोटास और मैग्नीशियम के लिए क्या आ गया? आलू। और इसके बाद में आता है सोडियम 4 नंबर का, सोडियम चुकंदर जो होता है सोडियम का सूचक प्लांट माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं बोरोन है। बोरोन का सूचक प्लांट है सूरजमुखी। बोरोन का सूरज और ये आपका मुखी। कौन सी मुखी रे? सूरजमुखी। कौन सी मुखी? सूरजमुखी। तो यहाँ पर बोरोन का सूचक पादप कौन सा हो गया? सूरजमुखी हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आयरन है, आयरन का जवार। आयरन लोहा जिसे आप लोग बोलते हो, जवार इसका सूचक पादप है, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर का हो गया और ये 7 नंबर का लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है अभी तो, ठीक है। अब मैग्नीज है और एक है आपका, एक तो मैग्नीज है और एक है आपका कॉपर है। देखो मैग्नीज है और कॉपर है। देखो मैग्नीज का सूचक पादप है जई और आपका ये है गेहूं। जो कॉपर है या तांबा जिसे आप लोग बोलते हो,
गेहूं इसका सूचक पादप माना जाता है। गेहूं में यदि तांबे की कमी पाई जाती है तो तुरंत ये लक्षण प्रकट करते हैं। मैग्नीज, यदि जई में लक्षण मैग्नीज की कमी होती है तो यहाँ पर जई लक्षण प्रकट करती है। Fe जवार, बोरोन सूरजमुखी, सोडियम चुकंदर, पोटास और मैग्नीशियम आलू, फास्फोरस सरसों और नाइट्रोजन और कैल्शियम की कौन करता है यहाँ पर आपकी फूल गोभी व बंद गोभी यहाँ पर लक्षण प्रकट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यह हो गया आपके सूचक प्लांट भी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय मृदाएं होती है उनमें कौन से पोषक तत्वों की सबसे अधिक मात्रा में कमी पाई जाती है। तो भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में 47% जो मृदाएं होती है उसमें जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी। लगभग 47 या 48% मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जो आपके इसमें से पोषक तत्वों में से आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे जो पहला पोषक तत्व है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि फूल गोभी में, किसमें? फूल गोभी में विप्टेल बीमारी या विप्टेल रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? फूल गोभी में विप्टेल रोग किस पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन बना देता हूँ यहाँ पर A, B, C और D। ये ऑप्शन हो गए आपके। तो ऑप्शन A, B, C, D यहाँ पर लिख देता हूँ मैं निकेल, यहाँ पर बोरोन, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर एमओ। ठीक है, तो अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। यदि आपने लगातार क्लास ली है तो ये आपका क्वेश्चन आंसर सही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2014 में भी आ चुका है और ये 2016 में भी, 2014 और 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। जेठ 2016 और 2014 के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा ये आप लोग जानते हो। यदि क्लास ली है तो आप जानते होंगे और नहीं ली तो आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में वो है कि जो लोहा तत्व होता है उसकी कमी के लक्षण पादप में कहाँ दिखाई देते हैं? Fe लोहा की कमी के लक्षण पादप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका नई व ऊपरी पत्तियों में, अब पत्तियां नहीं लिखूंगा मैं। बी ऑप्शन है पुरानी व निचली पत्तियों में। सी ऑप्शन है आपका मध्यम व बीच वाली पत्तियों में। और डी ऑप्शन आएगा आपका देखो, नई और ऊपरी पत्तियां हो गई, पुरानी व निचली पत्तियां, मध्यम व बीच वाली पत्तियां, और इसके बाद में आपका आएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं।
ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के अंदर, जेट 2015 में आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। नई, मध्यम, ऊपरी, पुरानी, निचली, ठीक है। ये तो आयु बता रहा है इसकी, और ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि पौधे में कहाँ पर पाई जाती है, ये इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो है तीसरा क्वेश्चन, धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर ए, बी ऑप्शन, सी, डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हो गए। ए में आप लिख लो Mn मैग्नीज, Zn जिंक, Fe आयरन, Cu कॉपर। तो खेरा रोग निम्न में से किस फसल या किस पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Mn, Zn, Fe और Cu, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पोषक तत्व है उसमें से एक ही क्वेश्चन आए, 2 ही क्वेश्चन आए, 3 ही क्वेश्चन आए या आए नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कोई एग्जाम में आता भी नहीं है पोषक तत्व में से क्वेश्चन, और किसी एग्जाम में 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये एक पोषक तत्व जो है फसलों से जुड़े हुए हैं। अब फसलों वाला क्वेश्चन डालेगा तो वो पोषक तत्व से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर 4-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। अब देखो 2015 में 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। एक तो आ गया कि Fe की कमी के लक्षण पत्तियों में, और धान में खेरा रोग। अब धान फसल आई है यहाँ पर, न कि पोषक तत्व है। धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि खेरा रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है? ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है कमेंट करके, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आंसर दीजिए आप। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, जो चौथा क्वेश्चन आपका है, कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व को 70वां आवश्यक पोषक तत्व माना? 70वां आवश्यक पोषक तत्व माना गया। अब कौन सा है ये आप लोग जानते होंगे। ए कॉपर को, बी सिलिका को, सी और आपका आ जाएगा वेनेडियम को, और डी आ जाएगा आपका निकिल को, ठीक है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पर ध्यान से देना आंसर कि कौन सा पोषक तत्व 17 आवश्यक पोषक तत्व माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट माना गया है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। देखो निम्न में से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट के नाम से जाना गया है और या जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मैग्नीज, Zn जिंक, और ये आपका हो जाता है निकिल, और ये आपका आ जाता है Mo, ठीक है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन आ जाता है आपका, छठा क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि नाइट्रोजन पौधों द्वारा निम्न में से किस रूप में लिया जाता है?
नाइट्रोजन को पौधों द्वारा किस रूप में लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है। NH4 प्लस व NO3 माइनस NO2 व NO3 और N2O व NO और NO2 व N2। ठीक है, तो आपको आंसर देना है A B C D, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहाँ पर 2013, देखो 2013 में आया था पहले, फिर 2014 में आ गया, फिर इसके बाद में 2020 में आ गया। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और अभी अभी हाल ही में 2020 में भी आया है। ठीक है, तो ये पौधों में किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, तो NH4 प्लस NO3 माइनस के रूप में, या NO2 या NO3 के रूप में, NO2O और NO के रूप में, या NO2 या N2 के रूप में ये पौधे को ग्रहण कर सकता है, या पौधे ग्रहण करते हैं इस पोषक तत्वों को। ठीक है, जल्दी से इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है रिपीट, लेकिन दूसरे रूप में। देखो ये क्वेश्चन किस किस रूप में, पहला तो ये इस प्रकार से आया था 2013 में, तो फिर 2014 में आया ये क्वेश्चन कि नाइट्रोजन को निम्न में से, या नत्रजनन को निम्न में से किस रूप में पादप ग्रहण करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, उसमें आ गया आपके ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन आए थे। फिर दूसरी बार जो 2014 में आया तो ये क्वेश्चन आया, इस प्रकार से आया था कि निम्न में से नत्रजनन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है, NH4 प्लस NO3 माइनस दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन A व B दोनों, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बना था, तो ये ऑप्शन किसी प्रकार से बना सकता है। और 2020 में जो क्वेश्चन आया था कि नत्रजनन को ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये जो पोषक तत्व है वो कौन सा है आपका जो आप जानते ही हो कौन सा पोषक तत्व है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे है पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए, ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है, कौन सा है। देखो ये कौन सा हो गया आपका, 6-7वां होगा शायद है क्वेश्चन। ए ऑप्शन देख लेना आप कौन सा है, 7वां, छठा 7वां है शायद। ठीक है, Fe, बी ऑप्शन आया था Zn, सी आपका है कॉपर, और डी ऑप्शन है आपका MO। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, ये 2013 में आया था ये क्वेश्चन, और 2013 के बाद में 2020 में भी आया था शायद, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है माना जाता है। तो ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक माना जाता है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यदि हम देखें आगे तो आपके ये पोषक तत्वों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामों में आए हुए थे। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं, तो इसकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। या आपको जो व्हाट्सएप है, ग्रुप है, या टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और तब तक क्लास लेते रहिए, मज़े करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे क्लास में मुलाकात होती है।